नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही खास कार्यक्रम में लेकर चल रहा हूं। पिछले 2 वर्षों से आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के कारण अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी चीज़ पे हुआ है तो वह हुआ है शिक्षा पे। और शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे में शिक्षा की बात को दरकिनार किया जाना कहीं भी आपने देखा होगा संभव नहीं हो पाया। पूरे विश्व में शिक्षा को लेकर चाहे किसी भी तरीके से काम किया गया, लेकिन करने का प्रयास किया गया। और शिक्षा इसलिए भी हमें ज़रूरी है क्योंकि हमारे युवा, हमारे बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे समाज को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं। और जो भी संस्थाएं आज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनका ये बहुत महत्वपूर्ण रोल बनता है हमारे बच्चों की शिक्षा की तरफ एक ऐसा कदम उठाना, एक ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन करना ताकि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में जाकर कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर सकें कि शिक्षा में ये देश के जो बच्चे हैं, ये जो हमारी संस्थाएं हैं, वो सर्वोपरि करने का प्रयास करती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा शिक्षण संस्थान अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो कि मंडी में स्थित है। और कोरोना महामारी के समय भी इन्होंने अपने काम करने के तरीकों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया। और ऐसे में अब इन्होंने अपने हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है जो अपने आप में अनूठा है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे जब भी पढ़ते हैं, मान लीजिए 10th पढ़ते हैं, 11th 12th में चले जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता है कि उनको करना क्या है। ना तो उनके पेरेंट्स उनको सलाह दे पाते हैं, अगर देते भी हैं तो बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स की बात को मानते नहीं है, क्योंकि कई तरह के इसके पीछे कारण होते हैं। उन कारणों पे नहीं जाऊंगा। ऐसे में बच्चों के करियर की काउंसलिंग बहुत आवश्यक होती है और बहुत सारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं इसी विषय को लेकर कि हमारे बच्चों को एक सही ट्रैक मिल सके, उनको ये पता लग सके कि उनको जाना कहाँ है। और कई बार बच्चे तो ये समझ नहीं पाते कि उनको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, और ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उस चीज को चुन लेता है जो उसके भविष्य में उसके लिए काम नहीं करती है। फिर आपने कई बार देखा होगा, कई लोग एमएससी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एमबीए करने चले जाते हैं। ये इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के आज हमारे बीच में डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस एंड प्लेसमेंट डॉक्टर शैम्पी दुग्गल जी हैं। और अचानक क्योंकि आज वो बहुत सारे स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, इनकी लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 30 टीमें हैं जो काम कर रही हैं इसी इनिशिएटिव को लेकर कि हमारे बच्चों को एक सही पैथ मिले, उनको पता लगे कि उनको +2 के बाद में करना क्या है, कैसे करना और क्यों करना है। और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, काफी अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत ही एक अच्छी लोगों को जानकारी देते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो आज हमें मौका मिला इनसे मिलने का, तो इन्होंने वक्त दिया और इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अभिलाषी यूनिवर्सिटी का ये जो इनिशिएटिव है बच्चों के करियर को मूव करने के लिए, उनको एक सही पैथ पे ले जाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर शैम्पी दुग्गल जी से। डॉक्टर शैम्पी दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह का इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं अभिलाषी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है, बच्चों को एक सही दिशा दिखाना जी, ये इनिशिएटिव जो आपकी संस्था ले रही है, क्या मकसद इसके पीछे आप लोग रख रहे हैं और किस तरह से आप पूरे हिमाचल प्रदेश में इसको जो है विस्तारीकरण करते जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जीवन उत्साह न्यूज़ चैनल का, रमेश जी आपका, खास तौर पे कि आपने अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया और मुलाकात हो गई हमारी। तो मैं बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले ये जो इनिशिएटिव की आपने बात की, अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, अभिलाषी यूनिवर्सिटी की, हमारे ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर आर.के. अभिलाषी जी, प्रो चांसलर एल.के. अभिलाषी जी, साथ में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर एच.एस. बनियाल जी, ये उनके द्वारा मिला जुला एक प्रयास है कि ये बच्चों के हित में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा इशू रहता है बच्चों के एजुकेशन से लेके, कि उनको ये मोटिव, जो इनका एम है, वो क्लियर नहीं रहता है कि हमने आफ्टर +2 क्या करना है। जी जी जी। और इसी दिशा में कार्य करते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया कि जागरूकता अभियान, कि बच्चों को हम अवेयर कर पाएं कि उनको कौन सा कोर्स जो है वो चूज करना चाहिए, चाहे कोई आर्ट्स का बच्चा है, चाहे कॉमर्स का है,
मेडिकल का है या नॉन मेडिकल स्ट्रीम का है, जी। इन सब के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हो सकती हैं जहां पर वो जिस भी करियर अच्छा बना सकते हैं जिस भी विषय में। जी। तो इसके संदर्भ में हमारी 30 टीम में जो है पूरे हिमाचल में कार्य कर रही हैं, और ये हमने करियर काउंसलिंग जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, और इसके साथ साथ हम और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को फ्री में मुहैया करा रहे हैं ताकि उनको जानकारी अच्छे से उपलब्ध हो पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात शुरू की है करियर काउंसलिंग की, और आपने ये कहा है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप करा रहे हैं। जी। मैं पहला प्रश्न ये यहाँ रखना चाहूँगा कि ये फ्री काउंसलिंग जो आप करा रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हो रही है, किस तरह से आप कर रहे हैं इसको? इसके लिए देखिए, हमने जितना भी पूरा हिमाचल है इसमें हमने लगभग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो अपर एरियाज हैं हमारे हिमाचल के, जहां पर बहुत ही टफ है इस टाइम, आपको पता है स्नोफॉल हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे जो हार्ड वर्कर, जो हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, वो खुद जाके जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी तंत्र है, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के रूरल एरिया में जाके हमारे बच्चों को वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि उनको आफ्टर +2 कौन सा कोर्स जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो, मैं यहाँ की बात करूँ, हमीरपुर है हिमाचल में, कांगड़ा है, ऊना है, जितने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी टीम्स निरंतर अपना कार्य कर रही हैं, और ये कार्य जो है सारे सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में भी साथ में किया जा रहा है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये क्लियर कर दिया कि ये काउंसलिंग आप कर रहे हैं सभी स्कूलों में, और प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। जी। मेरा एक बड़ा अहम सवाल आपके सामने है। जी। ज्यादातर जो बच्चे, आज आपने देखा होगा, पेरेंट्स का भी रहता है, बच्चों का भी एक माइंड डाइवर्ट सेट रहता है कि जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा माना जाता है, पेरेंट्स भी मानते हैं। आपका क्या मानना है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या आर्ट्स के बच्चों के लिए क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है, और आर्ट्स के बच्चों के लिए क्या उनको बेहतर रास्ते बना सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा रमेश जी। मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मेडिकल और नॉन मेडिकल विषय के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज का जो है आप बता रहे हैं कि उपलब्ध रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं जो उनको पता ही नहीं होती है कि हम इस विषय में भी अपना कोर्स आगे पढ़ के एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि वो कोर्सेज आप थोड़ा बताएं बच्चों को। जी जरूर। अगर मैं बात करूं तो एक आर्ट्स का और कॉमर्स का बच्चा भी जो है वो अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेदा में कर सकता है। अच्छा। और एक बच्चा जो है आर्ट्स और कॉमर्स का, वो भी डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मासिस्ट के तौर पे कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोजीशंस निरंतर निकलती रहती हैं, उसके लिए हमारे पास डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का। तो ये कुछ एक कोर्सेज हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो गया, ये साथ साथ में आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं। लेकिन जो मैं पैरामेडिकल के कोर्सेज की बात कर रहा हूं, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है कि वो एएनएम और जो जीएनएम के कोर्स हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, यहां पे भी वो अपना जो करियर है बहुत अच्छा बना सकती हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल फील्ड से ही बिलोंग करते होने चाहिए, वो आर्ट्स में भी हो तो ये वाले कोर्सेज जो आपने बताया कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि हमारे बच्चे तो ज्यादातर ये सोचते हैं कि साइंस रखेंगे तभी सब कुछ होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल। आर्ट्स वालों को तो बड़े कमजोर समझते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी की आपने बात की, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को भी थोड़ा आप अवेयर करें, कितनी पुरानी ये यूनिवर्सिटी है और किस तरह से यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है? जी बिल्कुल रमेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिलाषी जो है, अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और अभिलाषी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, ये अभिलाषी ग्रुप जो है 21 वर्षों से जो है शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता हुआ आगे आया है, और ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने कि हिमाचल के जो विद्यार्थी हैं, अपितु जितने भी हमारे अदर जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ से भी और नेबरिंग कंट्री से भी हमारे पास जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके लिए क्या है कि यहाँ का जो हेल्दी इन्वायरमेंट है मंडी का, बहुत ही ब्यूटीफुल जो सीनिक जगह है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं, और हर जगह से जितने भी हमारी जो मान्यता होती है, अप्रूवल्स होते हैं, चाहे वो हम बात करें यूजीसी की बात करें, हम एआईसीटी की बात करें, हम पीसीआई की बात करें, हम जितने भी हमारे जो एचपी गवर्नमेंट की बात करें, हर जगह से जो हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव्ड है। मतलब अगर कोई बच्चा आप
इस यूनिवर्सिटी में अगर जाता है, कोर्स करता है, डिप्लोमा करता है, तो उसका भविष्य सुरक्षित है, ये मान सकते हैं हम लोग? बिल्कुल आप मान सकते हैं। हमारे पास से स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद, अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एज ए ड्रग इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं। अगर मैं वेटनरी जो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा की मैंने बात की, तो हमारा कुछ एक ऐसे बैचेस हैं जो पूरे के पूरे हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में अपना जो है जॉब कर रहे हैं अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी चर्चा इस विषय पे रही है। हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम अपने सोसाइटी के लिए या अपने समाज के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं? एक और भी मैं बात करूं, जैसे यूनिवर्सिटी में हमेशा हमारे जो सोशल वर्क होते हैं, एडिशनल वर्क की मैं बात करूं, क्योंकि लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम जो रहता है कंसेप्ट हमारा, कि शिक्षा के साथ साथ आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा बच्चों को सीखने के लिए जो है मिल रहा है। अभी हमारा साथ साथ में उन्नत भारत अभियान का एक प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, लोगों के लिए, जो हमारे आस पड़ोस के गाँव हैं उनको जागरूक करना विभिन्न विषयों में, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, फिर हमारे मेडिकल कैंप्स की बात हो, तो यूनिवर्सिटी समय समय पर ये सारी जो जागरूकता अभियान हैं, जो लोगों के लिए फ्री के चेकअप्स हैं, ये हर चीज में जो है अपना रोल अदा करती आई है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप डायरेक्टर हैं एज ए एडमिशंस एंड प्लेसमेंट्स के, जी, बच्चों के एडमिशंस भी कराते हैं, बच्चों की प्लेसमेंट भी आप कराते हैं, आगे उसके लिए सब इनिशिएटिव आप लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक विषय जो हमारे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में मैं लाना चाहता हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी उसमें भी काम कर रही है। आप देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश का बच्चा पढ़ने के बाद में अपनी उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने में पीछे रह जाता है जो आज के समय में चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं, हमारे बच्चे बहुत फॉरवर्ड हैं, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चैलेंज रहता है। तो क्या अभिलाषी यूनिवर्सिटी इस लेवल पे भी कोई इनिशिएटिव ले रही है कि हमारे बच्चे वेल डेवलप होकर निकले तो उनको लगे कि कहीं वो एक ऐसी जगह से निकल कर आए हैं? सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमने अभी हाल ही में एक नया प्रोग्राम और लॉन्च किया है, जो आपने बताया कि हमारे जो बच्चे हैं कहीं ना कम्युनिकेशन जो रहती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो रहता है, पॉजिटिविटी, लीडरशिप क्वालिटीज, इनिशिएटिव कैसे लेना है, स्टेज फियर बहुत ज्यादा रहता है, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हमने एक हाल में प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये MBA वालों के लिए है या कोई मतलब मैनेजमेंट के ही बच्चों के लिए है, ये पूरी यूनिवर्सिटी के लिए हमने रखा है, ताकि वो जो भी इंटरव्यूज रहते हैं, आगे जो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, उसमें बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। क्योंकि कोई भी कंपनी, अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, हर जगह पे हमें टीम स्पिरिट में काम करना, लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करना, इन सारे विषयों में बहुत जरूरत रहती है। तो इस पर स्पेशल फोकस करके हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि ये जो विषय आपने रखे हैं हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी पेरेंट्स के लिए अगर कोई है तो बच्चों की एक सही शिक्षा व्यवस्था ही है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बड़ी बेहतरीन जानकारियाँ दी हैं। और भी कोई अगर संदेश आप देना चाहते हैं अंत में, तो आप प्लीज दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको लास्ट में और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो अभिलाषी जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है या अभिलाषी में यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो एकमात्र अभिलाषी विश्वविद्यालय में अभी जो है चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास BSc एग्रीकल्चर का कोर्स भी हमारे पास है, तो उसमें भी छात्रों का रुझान हमेशा रहता आया है, क्योंकि बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आप देख रहे हैं आजकल एग्रीकल्चर विषय में भी, अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, सॉइल साइंसेस की बात करें, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, नई नई वैरायटीज जैसे बनाई जाती हैं, तो बहुत ही अच्छे विषय हैं जिसमें भी स्टूडेंट्स एजुकेशन लेके एक अच्छा करियर जो है बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, अभिलाषी विश्वविद्यालय में ही पूरे हिमाचल में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर BSc B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है और BA B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें कि 5 साल की जगह सिर्फ 4 साल में आप B.Ed के साथ अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 1 साल आप बच्चों को और भी बचा देते हैं। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चर्चा में आप हमारे साथ बने रहे। भविष्य में और भी चर्चाएं आपके साथ इस तरह की होती रहेंगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है और शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं और आपका काफी अच्छा तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे को भी जरूर हम जीवन उत्साह न्यूज के साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो यहां पर आज हमने आपकी मुलाकात कराई एक बहुत ही बेहतरीन हस्ती और एक बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस एंड प्लेसमेंट्स डॉक्टर शैम्पी दुग्गल जी से। बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। सच मायने में मैं कहूं कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में किसी व्यक्ति के इनिशिएटिव को देखना हो तो इनसे आप मिल सकते हैं। बहुत अच्छा
इनका प्रयास रहता है और जो एंथुसिज्म इनके अंदर है, जो विश्वास इनके अंदर है किसी बच्चे के भविष्य को तैयार करने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं काफ़ी लंबे समय से इनको जानता हूं और इसीलिए ये बात इनके लिए कह रहा हूं। और अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिस तरह का प्रयास आज कर रहा है, अगर यह प्रयास अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव होते हैं तो इस तरह के शिक्षण संस्थान हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। और हमारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एक सही शिक्षा देना चाहते हैं, हिमाचल में ही रहकर, कि हिमाचल के ही लोग हैं, क्योंकि जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट लिया है, जो यूनिवर्सिटी है, ये हिमाचल के ही लोग हैं, हिमाचल का ही पूरा ग्रुप है। तो यहाँ के पूरे कल्चर को, यहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को, यहाँ की हर एक व्यवस्था को समझते हैं। तो जल्दी ही आपके बीच में इनका भी ज़रूर परिचय कराया जाएगा। इस पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में आपके बीच में समय समय पर सारी बातें लाई जाएंगी। आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिए। जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खबर को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे बच्चों के लिए, हमारे उन पेरेंट्स के लिए जो कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, एक सही रास्ता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप।